हाय दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और मेरे चैनल का नाम है MK स्टडी। आज हम आपको इंग्लिश क्लास में टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, टेंस का बहुत ज़्यादा मतलब जो है पूछा जाना हर एग्ज़ाम में निश्चित है, क्योंकि मतलब जो टेंस अगर नहीं आते तो आप इंग्लिश में कुछ नहीं कर पाएंगे। टेंस ही हर काम करते हैं। ठीक है, हर वर्क टेंस ही करते हैं, मतलब टेंस के द्वारा ही मतलब जो है पूरे सब इंग्लिश का लेखा जोखा होता है। ठीक है, स्पीकिंग आप बोलेंगे तब भी टेंस का ही यूज़ है, कहीं पे कुछ बात करेंगे मतलब जो है कहीं पे पेपर देंगे कुछ तब भी टेंस का ही बहुत ज़्यादा मतलब जो है सब है। ठीक है, आज हम आपको टेंस पढ़ाएंगे। अच्छा, आइए देखते हैं मतलब जो है ज़्यादा समय न लेते हुए। बताया गया है टेंस। ठीक है, टेंस जिसको हम कहते हैं हिंदी में काल या समय, जिसमें हमें समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, वही टेंस है। अब मान लिया टेंस जो है ये टेंस हो गए दादाजी। ठीक है, आइए बहुत मतलब जो है लॉजिकल तरीके से आपको समझाएंगे जिससे आपको मतलब हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, जैसे टेंस जो है हमारे ये दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं। ठीक है, इनके कितने 3 बेटे हैं। एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। ठीक है, अच्छा ये जो टेंस जो दादाजी हैं इनके 3 बेटे हो गए। अगर देखा जाए पास्ट को हम क्या कहते हैं, पास्ट को कहते हैं भूतकाल। ठीक, इसको कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसको बोलते हैं हिंदी में है भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, जैसे अगर कुछ समय मतलब निकल गया है तो उसको हम कहते हैं भूतकाल, और अगर कोई वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक, तो उसको हम कहेंगे वर्तमान काल। और अगर आने वाले कल के लिए जो भी आप वर्क निर्धारित करके रखा है उसको हम कहेंगे भविष्य काल। ठीक है, अब इनके भी 4 बेटे हैं, मतलब पास्ट के भी 4, प्रेजेंट के भी 4, फ्यूचर के भी 4, यानी मतलब दादाजी के कितने पोते हैं 4 यानी 12, मतलब 12 पोते हैं दादाजी के। ठीक है, देखा जाए एक होता है इंडेफिनिट, डेफिनेट। ठीक है, दूसरा नंबर होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे नंबर पर आप देखेंगे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट टेंस बोल दीजिए, परफेक्ट टेंस। ठीक, टेंस लगा दीजिए। ठीक, इनमें समय टेंस लगा लेना। अच्छा, जो चौथा पार्ट है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट या मतलब जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिख दीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये। अच्छा, अब मान लिया जो है ये 4 हो गए इनके बेटे। अब जैसे जब भाई बेटे हैं तो बेटे के साथ में पिता का भी तो नाम लगेगा। जैसे मान लिया मतलब जो है ये इंडेफिनिट है तो अब इसको बोलेंगे हम क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ये 4 पार्ट। इसी तरीके से हम इनके पिताजी का भी नाम लग जाएगा इन्हीं के साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अच्छा इसके बाद में फ्यूचर, ये भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस तरीके से मतलब जो है हमारे टेंस जो है, एक दादाजी हैं, दादाजी के 3 बेटे हैं, और 3 बेटों के भी 4 बेटे हैं, यानी पोते 4 हैं, 12 पोते हैं दादाजी के। ठीक है, क्योंकि दादाजी फैमिली के मतलब मुखिया होते हैं ना, तो मुखिया जी के मतलब जो फैमिली मेम्बर्स ये सब हैं। ठीक है, अच्छा आइए हम देखते हैं मतलब जो इसी प्रकार से इंडेफिनिट। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट, क्योंकि वर्तमान काल मतलब जो ज़्यादा लोग
स्टार्ट मतलब जो है करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हमने कहा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए क्या होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये होता है जब भी हम इसकी पहचान देखते हैं, पहचान में अगर लास्ट में इंड हमारा सेंटेंस जो है कोई वाक्य ता, ती, ते, तो, ते, हैं, ये सब मतलब जो है इनसे अगर स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब आइए देखते हैं मतलब पहचान क्या है इसकी। पहचान में है ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ, ते हूँ। ठीक, आदि मतलब जो है इसी तरीके से मतलब जो है इनसे ही हमारा जो भी वाक्य है इनसे ही मतलब जो है समाप्त हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आइए मतलब जो देखते हैं जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस लगा लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी प्रकार मतलब जो आप देखेंगे मतलब जो है जैसे कि यहाँ थोड़ा वो देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक, अच्छा, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। फर्स्ट पर्सन में देखा जाए तो आई होता है और वी होता है। सेकंड पर्सन में केवल यू ही आता है। थर्ड पर्सन में होगा ही, सी, इट और दे। ठीक है, ये थर्ड पर्सन में होगा। अच्छा, जब ये थर्ड पर्सन में हो जाएगा तो हम देखेंगे मतलब जो है फर्स्ट पर्सन के साथ में इनका स्टार्टिंग मतलब जो है कैसे होता है। जैसे कि मतलब जो है बोल दिया जाए श्याम जो है गाना गाता है। ठीक है, श्याम गाना गाता है। ठीक है, या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सेंटेंस में अगर देखा जाए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक, इसमें आप देखेंगे ये हो गया सब्जेक्ट और इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब कहाँ पहुँच गया, पीछे ये हो गया। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब। इसका अगर देखा जाए इसका रूल में बताया गया है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, नोट कर लीजिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर ये तो हो गया फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर दीजिए। फर्स्ट फॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, अब देखा जाए मतलब जो है सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं। जैसे मतलब बोल दिया गया सिंगुलर में देख लीजिए कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, या आप नोट कर लीजिए इनको जल्दी फटाफट, फिर आगे हम बताते हैं। फिर इसी तरीके से हम आपको कुछ मतलब जो है उसके
सेंटेंस भी बताएंगे बना के, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, 2 सेकंड का समय आपको देते हैं। ठीक है, अच्छा हो गया होगा नोट। चलिए ये तो, इसके आगे हम देखते हैं, जब हम ही सी इट को देखेंगे तो ये सिंगुलर में आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक। बाकी जो बचे हैं यू, आई, वी, ठीक है, इनके साथ में हम मतलब जो है यस या यस नहीं जोड़ेंगे। इनका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, यस या यस और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बनेगा जाके इसका स्ट्रक्चर। और वही अगर प्लूरल का बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा आइए देखते हैं, मतलब जो है इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद बताया गया है, कुछ सेंटेंस देख लीजिए, ठीक है। कुछ सेंटेंस हम आपको बताते हैं लिख के, और उनको मतलब जो है वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, ठीक। इसको हम बनाएंगे वह कौन सा है, वह के लिए लड़की है, तो लड़का होता है तो क्या होता है, ही होता है, लड़की है तो शी आएगा। तो शी मतलब जो है क्या बनाएंगे, शी गाती है, ठीक है, गाती है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगुलर है, सी तो सिंगुलर है, सिंगुलर में यस या यस जोड़ देंगे, तो सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। ये हो गया हमारा, मतलब जो है देखिए एस लग गया, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर दूसरा बताते हैं, अब एक हम बताते हैं, वे बाजार जाते हैं, ठीक है। वे किस में पहुंचेगा, ये तो प्लूरल में है, दे, इसका क्या होगा, दे। अब जाना का क्या हो जाएगा, गो, ठीक। इसमें यस या यस जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये तो प्लूरल में आ रहा है, दे, ठीक है। तो दे गो टू द मार्केट, ये हो गया, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। द हटा दीजिए, द जरूरी नहीं है आर्टिकल से यहाँ पे, गो टू मार्केट, ठीक है। अगला सेंटेंस बताते हैं, मीरा खाना पकाती है, ठीक है। जैसे हो गया, मीरा खाना पकाती है, ठीक है। इसको देखिए क्या बनेगा, अब जैसे किसी का नाम आ जाए, ठीक है, तो है तो वो सिंगुलर ही, नाम मतलब मीरा अकेली है ना, तो सिंगुलर पर्सन में आ गई, तो क्या लिखेंगे, मीरा पकाने क्या हो जाएगा, बताइए, कुक्स होगा ना, कुक होता है पकाना, तो उसको ऐसा लगा देंगे, कुक्स फूड, ठीक है। ये देखिए मीरा खाना बनाती है, ठीक है। अगला देखिए, जैसे है राम और कर लीजिए, राम और रोहन नाचते हैं, ठीक है। इसका देखिए क्या बनेगा, इसमें क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, बताइए जल्दी फटाफट। ये प्लूरल है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में यस या यस लगाते हैं और प्लूरल में नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे है 2 पर्सन, ठीक है। क्या बनेगा, राम एंड रोहन, राम एंड रोहन क्या हो जाएगा, नाचते हैं ना, तो डांस हो जाएगा,
डेंस, बस हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मतलब जो है ये मतलब जो है, अब अगर इनका देखा जाए कि हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव भी इनका बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे सिमिलर में यस या यस लगाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सिमिलर में क्या करेंगे, डज नॉट कर देंगे, ठीक है। अगर प्लूरल है तो उसमें क्या कर देंगे, डू नॉट, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस मतलब पहले हमने बोला था यहाँ पे, अब इसी को देख लीजिए, मतलब जो है इसी को बता देते हैं, चलिए इसी को बता देते हैं। जैसे मतलब जो है निगेटिव में अगर बनाते हैं तो राम और रोहन नहीं नाचते हैं, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसका क्योंकि यहाँ पे लगेगा दो प्लूरल है ना, तो लगेगा डू नॉट डांस, ये हो जाएगा, ठीक है, डू नॉट, ठीक है। अब जैसे हमने कहा था वे बाज़ार जाते हैं, उसका निगेटिव बना लीजिए, वे बाज़ार जाते हैं, वे बाज़ार नहीं जाते हैं। जैसे हम उसका निगेटिव बनाएंगे तो दे लगेगा, दे, ठीक है, दे डू नॉट गो टू मार्केट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। वह गाना गाती है, इसका बना लीजिए, वह गाना नहीं गाती है, इसका निगेटिव बना लीजिए, क्या बनेगा, सी, इसका बनेगा सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से मतलब जो है ये निगेटिव में बन जाएंगे। इंडेफिनिट के निगेटिव भी हम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे हम सिंगुलर में बनाते, सिंगुलर में सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसमें यस या यस लगाते हैं तो उसमें बट डू लगा के उसमें यस या यस जोड़, ठीक है, क्योंकि मतलब जो है यहाँ पे डू या डज का यूज़ होगा, ठीक है। देखिए अब जल्दी फटाफट इनको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए, अच्छा इसी के आगे जैसे मतलब कोई और प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना हो, हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, इनमें कुछ नहीं, बस जैसे हम इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव हम देखेंगे मतलब जो है बस ये जो डज है सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो डज के प्लेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हमने कहा DOES डज, फिर क्या आएगा, शी शिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो है ये हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब जो है इसका एक पार्ट समाप्त होता है, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो है हम आगे आपको, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, अब इसके आगे दूसरा पार्ट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है देखिए, उसको भी आप देख लीजिए जल्दी फटाफट। अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, पहचान, पहचान में क्या लिखते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जिसमें जो वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक है, इनसे अगर सेंटेंस हमारा क्या होता है, समाप्त होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लीजिए एक सेकंड, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, यहाँ पे हम करेंगे इज़, एम और आर का यूज़, ठीक है, इज़ एम आर का यूज़ और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा मतलब जो है हमारा क्या स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज़ एम आर, ठीक है। एक सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो छूट ही गया भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म लगा के फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, ये चीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है रहा रही में मतलब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म जोड़ देते हैं, ठीक है। अब
इसमें भी वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब जो है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही यहाँ पे होगा आई वी, ठीक। यहाँ पे होगा यू, और यहाँ पे होगा सी, और ही, और इट, और दे, ठीक। अगर हम देखें कि जो यू है, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, ठीक। वी के साथ में आर आएगा, अच्छा यू के साथ में भी आर आएगा। ये तीन जो हैं इनके साथ में हमेशा क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। और ये जो है मतलब दे, इसके साथ में भी आर आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे अगर देखा जाए मतलब जो है इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस मतलब जो है जैसे कुछ नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मतलब जो है सेंटेंस जैसे है मीरा बाज़ार जा रही है, ठीक है। इसको हम क्या बनाएंगे, मीरा बाज़ार जा रही है। वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसमें आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। जैसे क्या होता है, मीरा बाज़ार जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा नेम भी आएगा तब भी उसके साथ में क्या लगाएंगे, इज़ ही लगाएंगे। तो मीरा बाज़ार जा रही है, ठीक है। मीरा इज़, अब जाना क्या हो जाएगा, वर्ब है ना, तो हम क्या लगेंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। मीरा गोइंग टू मार्केट, ये हो गया, ठीक है। मीरा गोइंग टू मार्केट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसी का अगर निगेटिव बनाए, ठीक है, निगेटिव भी बनाए तो निगेटिव भी बन जाएगा। निगेटिव में क्या है, मतलब जो है नॉट लग जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा निगेटिव बनाए तो मीरा इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, ठीक है। इसका निगेटिव बन जाएगा, बन गया ना निगेटिव। नोट कर ले जल्दी फटाफट। इसका इंट्रोगेटिव एक देख लीजिए, इंट्रोगेटिव देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में, ठीक है, इंट्रोगेटिव में ये होता है, उसमें होगा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब जो है पहले हूँ की स्पेलिंग आएगी, ठीक है। मैं के साथ में आई के साथ में एम लगता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जल्दी फटाफट बताइए, एम लगेगा, एम आई क्या हो जाएगा, पढ़ाने की, जल्दी फटाफट बताइए, पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती है, जल्दी फटाफट। इसका हो जाएगा टीचिंग, TACHING, टीचिंग, ठीक है। टीच मतलब होता है पढ़ाना, ING फॉर्म लग जाएगा तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आज हम इसमें 2 ही पार्ट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें उसके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबी ना क्लास करते हुए मतलब जो है थोड़ा मतलब जो है क्लास छोटी रखेंगे ताकि लोग मतलब जो है कुछ जल्दी समय में देख सकें और लोगों को बोरिंग ना लगे क्लास, ठीक है। ये तो मेरे मतलब जो है प्रेजेंट के मतलब जो है 2 पार्ट अभी हुए हैं, अभी इसके भी 2 पार्ट, फिर उसके पास्ट के 4 पार्ट बचे हैं, अभी फ्यूचर के भी 4 पार्ट बचे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश देखिए मतलब जो है टेंस कितने अच्छे अच्छे मतलब जो है बनते हैं और बहुत इजी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। इनको अब नोट भी करिए, समझिए, और कोई भी डाउट आता है तो फिर कमेंट ऑफ किया करिए, ठीक है। कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पैसा पता लगेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और चीज़ों को अच्छे से समझिए, मतलब इसी तरीके से मतलब जो है मैं आगे भी क्लासेस को अपलोड करता रहूँगा, आप इनको लोड करके देखते रहिए और स्टॉप करके देखिए, समझिए, मतलब जो है कोई भी हमारी तरफ से गलती होती है तो उसको मतलब जो है बताइए कि ये गलती हो रही तो उसको हम सुधारें, ठीक है। और अब लाइक तो किया करिए ज़रूर ही, लाइक नहीं करते आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है। लाइक करिए जिससे मुझे मोटिवेट मिले, ठीक है। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। इसी तरीके से मैं आपको हर एक दिन मतलब जो है नई नई क्लासेस
देता रहूँगा अपलोड करके, मतलब जो है उससे आप पढ़िए समझिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आ गए हैं पास में। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा टेंस के बारे में पूछा जाता है, पूछ देते हैं, मतलब जो इसको निगेटिव बनाइए, ठीक है। इसका निगेटिव क्या बनेगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसका निगेटिव पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब जो है इसके 2 पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, और उनको आप समझिए। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।